शांति। आइए आज हम ये 5 पुण्य कर्म कौन से हैं। ये 5 पुण्य कर्म करने से वो पाप का खाता कटता जाएगा और पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। जब हम ये 5 पुण्य कर्म कर लेंगे, आत्मा की जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाएंगे। आज हम ये 5 पुण्य कर्म करेंगे। ये पुण्य कर्म करने से हमारे भाग्य का सितारा चमक जाता है और पाप का खाता खत्म हो जाता है। हमें अपने भाग्य का सितारा ऊंचा बनाना है। हमें अपने कर्मों को सुधारना है। बाबा कहते हैं, जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमें फल मिलेगा। भगवान हमें कर्मों का ही फल देते हैं। जब हम ये 5 पुण्य कर्म कर लेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। हम ये कर सकते हैं, लेकिन पुण्य कई तरह के पुण्य होते हैं। पुण्य करने के लिए हमें स्वयं में दृढ़ संकल्प चाहिए। हमें ये करना ही है। हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। हमें स्वयं में इतनी शक्ति चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। हमें परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। हमें सदा निर्भय बनना है, निडर बनना है। हमें ये 5 पुण्य कर्म रोज करने हैं। पुण्य तो बाबा ने कई तरह के बताए हैं, लेकिन ये 5 पुण्य कर्म करने से हमारे भाग्य का सितारा चमक जाएगा। पहला पुण्य है मनसा सेवा। मनसा सेवा में हमें सबको साकाश देना है। हमें नुमासाम योग करना है और मनसा सेवा द्वारा सभी आत्माओं को देनी है। परमात्मा से हमें ये शक्तिशाली किरणें लेकर हमें संसार की सभी आत्माओं को देनी है। जो संसार में सभी आत्माएं दुखी अशांत हैं, उन सभी आत्माओं को सुख शांति का दान देना है। कोई भी दुखी आत्मा है, हमें उसे शांति का दान देना है। दूसरा है, मुख बड़े बड़े पाप कर्म भी कर देता है और पुण्य कर्म भी कर देता है। हम इस मुख से कई ऐसे कटु वचन बोल देते हैं जिससे व्यक्ति कहते हैं कि ऐसे वचन मत बोलो, मुख से पत्थर निकले। ऐसे कर्म मत करो जिसे किसी को दुख मिले। शब्द हम ऐसे निकालें जो देवताई हों, सबको सुखदायी हों, सुख देने वाले हों। बाबा कहते हैं, मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको प्रेम स्नेह से बात करनी है। कोई व्यक्ति हमारे सामने कितना भी दुखी हो, अशांत हो, लेकिन हम आत्मा उस व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कान की झलक दिखा दें, उसके चेहरे पर मुस्कान ला दें। ये बहुत बड़ा पुण्य है।
बाबा कहते हैं सभी को सुख शांति का दान दो। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। और तीसरा पुण्य कर्म है तन की सेवा। तन हमारा किसी काम का नहीं है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं ये मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी है, मिट्टी में इसे मिल जाना है। जब तक आत्मा रहती है ये शरीर हर कर्म करता है। ऐसे ही हमें इस तन द्वारा सेवा करनी है, तन से, मन से और धन से। हमें चाहे बाबा की सेवा हो या स्थूल अपने घर की सेवा हो, हमें सच्चे मन से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे टेस्टी होकर सेवा करो। बाबा ने तुम्हें टेस्टी बनाया है। अपने परिवार को बड़े स्नेह से चलाना है, क्योंकि बाबा ने तुम्हें भेजा है उन सभी आत्माओं की सेवा करने के लिए। बाबा ने चौथा पुण्य कर्म बताया है धन की सेवा। धन चलायमान है, एक जगह नहीं टिकता है, वो यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है। हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अगर हम उस धन को जमा कर कर रखेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, ऐसा ही रखा रहेगा। लेकिन हम ये धन भगवान के कार्य में लगाएंगे तो बाबा कहता भी है 100 का 1 का 100 गुणा और 100 का 1000 गुणा देता है हमें। इसी प्रकार हमें धन सेवा में लगाना है, भगवान के कार्य में लगाना है। सब कुछ हमें बाबा को समर्पण करना है। सब कुछ बाबा का है। जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, विघ्न आते हैं, तो हमारे काम कुछ नहीं आता है, आता ही है तो ये पुण्य कर्म ही हमारे काम आते हैं। कहते भी हैं किसी के साथ कोई घटना घटती है तो व्यक्ति कहते हैं कौन से पुण्य कर्म इनके सामने आ गए जो ये बच गए। ऐसे ही हमें ये अपना धन ईश्वरीय कार्य में लगाना है। अपना ये धन बाबा के यज्ञ में जितना हो सके उतना करो तो स्वतः ही धन हमें भरपूर रहेगा। सदा हमारे घर में कमी नहीं होगी। हमारे पास जो भी है परमात्मा को अर्पण कर दो। इसीलिए स्वयं की इच्छा से हम परमात्मा को दान जरूर करेंगे। 5 पुण्य कर्म हैं। सभी आत्माओं को, संसार की दुखी अशांत आत्माओं को, जो अज्ञानी आत्मा है, उन्हें सबको बताना है कि भगवान आ गया है। वो स्वयं हमारे पास आया है। आत्मा परमात्मा का संदेश देता है, परिचय देता है। बाबा कहते हैं बच्चे सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं है,
बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से सबको प्रत्यक्ष करो। बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। बाबा कहते हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप कितने भी किसी को ज्ञान सुनाओ, उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके चेहरे और चलन को भी देखेंगे, बड़ी रॉयल्टी, आपके चेहरे पे एक देवताई झलक, एक मुस्कान, चलने की एक कला, जब दूसरे देखते हैं तो कहते हैं ये देखो कितने अच्छे हैं, ये कितना मीठा बोलते हैं, इनके चेहरे पे सदा मुस्कान रहती है, इनकी चलन कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही बाबा की प्रत्यक्षता होती है। तो हमें चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दुनिया वाले जो अज्ञान हैं, बेचारे समझते नहीं हैं, उन्हें हमें ऐसे ही बाबा का ज्ञान देना है, संदेश देना है। वो स्वयं को जाने और भगवान को जाने, अपना भाग्य बनाए, भगवान को पहचाने। ऐसे ही हमें नुमाशाम रोज हमें ये 5 पुण्य कर्म करने हैं। इन 5 पुण्य कर्म करने से हमारे भाग्य का सितारा चमक जाएगा, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।